मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। महाशिवरात्रि यूं तो हर महीने आती है, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि होती है माघ माह की, ये बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये सबसे पवित्र होती है, सिद्धिदायिनी होती है और इस महाशिवरात्रि में किए गए पूजन से बहुत कार्य बनते हैं, बहुत समस्याएं इससे समाप्त होती हैं। बीमारी की, कर्ज की, शरीर की अन्य समस्याएं, संबंधों की समस्याएं, धन की समस्याएं, शत्रुओं की समस्याएं, अनेक समस्याओं का निराकरण हम इस महाशिवरात्रि की पूजा में कर सकते हैं। लेकिन आज का खास विषय क्या है? आज का खास विषय यह है कि महाशिवरात्रि क्यों, इसके पीछे क्या आधार है, क्या विज्ञान है, इसके पीछे की असल कथा क्या है। दूसरी बात यह है, शिव का त्रिशूल क्यों, कुंडलिनी क्या, शिव के इतने सारे रहस्यमय स्वरूप है, तो उन रहस्यमय स्वरूपों में ध्यान का स्वरूप क्या बताता है? शिव जी को एक विशेष मुद्रा में ही बैठा हुआ क्यों दिखाया जाता है? शिवलिंग का क्या संकेत है? इन सब विषयों पर बात करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि आने को है और ये बहुत बड़ा त्योहार है। ये त्योहार है मुसीबतों से मुक्ति पाना और शिव की कृपा से जीवन को सुखी बनाना। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। दोपहर के बाद दिन थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा। दफ्तर में भी आपको अपने साथियों का, कलीग्स का सहयोग मिलना शुरू होगा। बहुत सारे रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होने शुरू होंगे, लेकिन दोपहर तक के समय को बहुत सावधानी से गुजारेंगे तभी ठीक रहेगा, अन्यथा कहीं कोई परेशानी हो सकती है। इस दिन एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। निजी संबंधों को लेकर बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि इस दिन निजी संबंधों में दो प्रकार की परेशानी हो सकती है। पहली चीज तो यह है कि कहीं आपकी वजह से वह संबंध खराब ना हो जाए, आप कुछ ऐसा कह दें, कुछ ऐसी बात हो जाए, आप उनकी बात को कहीं बाहर लीक कर दे, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और दूसरी परेशानी ऐसी भी बन सकती है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत अपेक्षा करे या धन मांगे, ऐसा कुछ करे और आप उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वह आपसे नाराज हो जाए। खैर, ध्यान रखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, उससे चीजें बेहतर होंगी, और उपाय है अंगारकाय नमः। इसका जब आप नियमित रूप से करिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कारण चाहे कुछ भी रहे, और जरूरी नहीं कि ये बहुत भयंकर हो, गंभीर हो, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपको इस दिन बचना होगा। कोई अनावश्यक विवाद आपको घेर सकता है, जिससे कार्यों में भी परेशानियां उत्पन्न होंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो आज आपके साथ हो सकता है, कि कोई व्यक्ति आपको गलत समझ ले। आपने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपको गलत समझ लिया और इसकी वजह से परेशानी उत्पन्न हो गई। वह आपको भला बुरा कहने लगे, या उन्होंने आपके प्रति अपने मन में वह मनस्य रख लिया और उसकी वजह से दिक्कत होने लगी। खैर, एक सावधानी इस दिन रखनी जरूरी है। स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जिद अगर आपने की तो आपके लिए कोई परेशानी हो सकती है, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, सदा नमस्तुते, जितनी बार आप कर सकते हैं जप कीजिए, और उसके बाद मन को शांत करते हुए अपने कार्य पे जुट जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों से आपके संबंधी बहुत करीब के हैं, या जिन लोगों से आप रहस्य, अपने राज शेयर करते हैं, उन लोगों को आज दुख तकलीफ आपकी वजह से ना हो जाए। थोड़ा लो प्रोफाइल रखिए, सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि,
सजगता और गहरी समझ से कार्यों में आज गति आती दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य भी इस दिन आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको आपकी सावधानी ही आगे बढ़ने का मौका देगी, अन्यथा बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। व्यवहार पक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए। एक विशेष सावधानी इस दिन रखनी होगी, कोई भी बड़ा निर्णय इस दिन नहीं लेना है, नहीं तो ये निर्णय आगे जाकर परेशानी खड़ी करेगा। ये निर्णय पूर्ण भी नहीं हो पाएगा और ये कुछ बड़ी दिक्कतें भी खड़ी कर सकता है। फिर भी यदि आपको कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेना ही पड़े तो घर के बुजुर्गों के साथ लीजिएगा, उनकी सलाह से लीजिएगा और ये उपाय कर लीजिएगा। और उपाय क्या है? गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, प्रणाम कीजिए, ओम नमः गणपताय नमः का जप कीजिए, संभव हो सके तो उनकी प्रदक्षिणा कीजिए और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिएगा। प्रभु सब ठीक करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है और कोई भी निर्णय भावावेश में इस दिन बिल्कुल नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि क्यों? इस दिन शिव जी की पूजा होती है या इस दिन माँ और बाबा दोनों की पूजा होती है? इस दिन माँ और बाबा का विवाह हुआ है। इस विवाह का असल अर्थ क्या है? रात में 12 बजे से अर्धरात्रि से महाशिवरात्रि का संबंध क्या है? पूजा हमें वस्तुतः कब करनी होगी इस दिन? इन सब विषयों पर बात करनी है। दरअसल ब्रह्मांड आग में जल रहा था। हमारी पृथ्वी सूर्य से छिटक कर आई थी, यह आग में जली जा रही थी और इसलिए इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पा रहा था। पृथ्वी जीवन विहीन थी। ऐसे में शिव जी अवतरित होते हैं, इस धरती को वह रुद्र रूप में आकर शांत करते हैं। यही तांडव की रात है। भयंकर तांडव होता है। प्रलय के बाद एक नए युग की स्थापना होती है। संहारक का अर्थ यही है। संहारक का अर्थ सब कुछ मिटा देना नहीं है। शिव जी को संहारक कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सदा जो कुछ स्थापित है उसका नाश कर देते हैं। संहारक का अर्थ है स्थापना, नाश के विनाश के बाद की स्थापना, प्रलय के बाद की स्थापना, पाप का अंत करने के बाद पुण्य की स्थापना। यहां तांडव होता है, इस रात में तांडव होता है। शिव जी के अनेक रूपों को इसी दिन याद किया जाता है। शिव जी के जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है, सृजन का स्वरूप, ये वो रात है। धरती को प्राकृतिक रूप में लाने वाली रात है और इस दिन धरती के अंदर वह गुणात्मक विकास होना प्रारंभ होता है जब धरती पे जीवन का जन्म हो सके। और धरती यहां से बननी शुरू होती है और धरती पर प्रथम सूर्य की किरण पड़ती है जिस दिन गुड़ी पड़वा होती है, चैत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। जितनी भी ये कथाएं हैं, ये सब वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए उलझ जाते हैं। और जब बहुत उलझता है व्यक्ति ने तो कहता है कुछ नहीं रखा, सब बेकार की बात है, तो इसमें ऐसा थोड़ी हुआ होगा, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। लेकिन यदि आप उसका गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। तो प्रलय हो चुका था, धरती अब शांत हो रही है, अब धरती जीवन के लिए तैयार हो रही है और ऐसे में इस दिन तांडव होता है और धरती को तैयार किया जाता है जीवन के लिए। और यही है मां और बाबा की शादी का, उनके विवाह का रहस्य। शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो सबसे ज्यादा भोले भी हैं लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी है। और उन्होंने पृथ्वी पर क्या क्या दिया है, इनको अगर गिनना शुरू करेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद मां और बाबा की और बात बताता हूं। कर्क राशि आज बड़ी दरियादिली दिखाने वाले हैं, खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। दिमाग इस दिन सकारात्मक भावनाओं में रहेगा
कुल मिला के ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपकी, इसलिए इस दिन आगे बढ़िए, कुछ बढ़िया कार्य करके दिखाइए। बस एक सावधानी रखिएगा, प्रेम संबंधों में या पार्टनरशिप से संबंधों में कहीं कोई खटास आने वाली है, इसका ध्यान रखे चलेंगे तभी चीजें ठीक होंगी, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल का और काले कपड़े का दान जरूर कर दीजिएगा, फिर अपने काम पर जुट जाइएगा तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, विद्यार्थी वर्ग को इस दिन सावधानी से चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ पढ़ा तो है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उतना नहीं पढ़ा जिससे कि आप कोई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओवर कॉन्फिडेंस इस दिन आप पे रह सकता है, जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। बाकी लोग इस बात का बहुत ध्यान रखकर चलिएगा कि जिन लोगों को कहीं साइन करने हैं, कुछ लिख के देना है, कोई कागज लिखित रूप में देना है या कोई बात लिखित रूप में कहनी है, वह विशेष रूप से अपनी सावधानी बरतें, अन्यथा कहीं कोई परेशानी हो सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक रहेगा। हाँ, दोपहर के बाद विद्यार्थी के लिए दिन बेहतर होता चला जाएगा, व्यापारी के लिए भी दिन बेहतर होता चला जाएगा, और जो लोग नौकरी पेशा उनके लिए भी दिन बेहतर होता चला जाएगा। बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, भावनाओं को थोड़ा संयमित रखने की आवश्यकता है। बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। उपाय क्या करना है? सूर्य के 12 नाम लीजिए, मैंने आपको लिखा हुए, और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु कृपा करेंगे। कन्या राशि, रिश्तों में आपके दरार आती दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष कमजोर होने की वजह से कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, परंतु किसी की मदद से आपके कार्य पुनः आगे बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से ये दिन काफी बेहतर है। बस एक सावधानी जरूर रखनी होगी, इस दिन हर फैसला बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से। और खास तौर से यदि धन संबंधी या संबंध जोड़ने संबंधी कोई बड़ा निर्णय यदि आप ले रहे हैं इस दिन, तो बहुत शांति से, धैर्य से ही निर्णय लीजिएगा। कोई बात नहीं, उपाय करेंगे तो चीजें बेहतर जरूर करेंगे प्रभु। और उपाय क्या है? इस दिन किसी मजदूर को भोजन अवश्य दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। प्राचीन युग में गुण आधारित नामों का चलन था। ये मैंने ऐसे सोचा कि शिवजी को पशुपति क्यों कहते हैं। मेरा कैसी चिंतन है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक न रखते हो। शिव जी ने तो कोई पशु पाला नहीं है, नंदी भी पालतू नहीं है, और नंदी बैल ही हो यह भी आवश्यक नहीं है। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, अभी तो शिवरात्रि की बातें करनी है 1-2 दिन, तो इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने अंदर के पशुत्व पर पूरा नियंत्रण कर लिया था, इसलिए उन्हें पशुपति कहा गया। उन्होंने केवल शिव यानी कल्याणमयी रूप अपने अंदर से विकसित किया था, एक ऐसे देवता जिनका कार्य ही कल्याण करना है, इसलिए उनको पशुपति कहा। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि पृथ्वी पर उसी समय पशु उदय होते हैं, उससे पूर्व तो जीवन नहीं है। तो इस तांडव के उपरांत पृथ्वी पर पशु उत्पन्न होना शुरू होते हैं, इसलिए भी उन्हें पशुपति कहा गया है, क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह संभव हुआ, उनकी कृपा से ही यह संभव हुआ। एक और चीज, शिव जी के गले में सांपों का क्या अर्थ है? ये विशेष प्रयोजन से दिखाए गए हैं। सर्प जागृत कुंडली का प्रतीक है। ये वास्तविकता नहीं है कि सांप हर वक्त ऐसे बैठा रहता था। ये जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। शिवजी के गले में सर्पहार का अर्थ है कुंडलिनी शक्ति पर एकाधिकार। शिव तपस्वी हैं और नियमित ध्यान साधना करते हैं। हाँ, ये अलग बात है, शिव वक्त थोड़ा कम करते हैं ध्यान साधना, लेकिन शिव जी तो ध्यान और साधना में ही सदा लीन रहते हैं।
और शिव जी को स्वयं पर नियंत्रण है, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। उनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतया जागृत है और कहा जा सकता है कि उनका कुंडलिनी शक्ति पर स्वामित्व है। और इसी आधार पर शिव जी को तंत्र का स्वामी भी कहा जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये जाने बिना हम सर्प के रहस्य को कभी नहीं समझ सकते। कुंडलिनी आरोहणम। कुंडलिनी शरीर के अंदर मौजूद एक ऊर्जा शक्ति है जिसे दिव्य शक्ति भी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति पूरे ब्रह्मांड की सार्वभौमिक शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति सभी जड़ चेतना में अपने रूप और गुण के अनुरूप अधिक या कम मात्रा में रहती है। शरीर में मौजूद ये कुंडलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में होती है। प्रकृति की ये महान ऊर्जा विद्युत शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिमान है। कुंडलिनी सभी जीवों की अपेक्षा मनुष्य में अधिक जागृत होती है। कुंडलिनी मनुष्य में पूर्ण रूप से जागृत होती है। जब कुंडलिनी किसी मनुष्य में जागृत होती है तो उसमें मन और अहंकार समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी जागृत होने के साथ ही कई तरह की दिव्य शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। कुंडलिनी शक्ति दिखाई नहीं देती, फिर भी ज्ञानियों और रोगियों ने इसकी कल्पना सर्प के आकार में की है। कुंडलिनी को हठ योग के ग्रंथों में भुजंगनी भी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति का जो रूप बताया गया है उसमें 3.5 कुंडल लगाए सर्प है जो मूलाकार चक्र में सो रहा है। 3 कुंडल प्रकृति के 3 गुणों का प्रतीक हैं। ये है सत्व, रजस और तमस। सत्व का अर्थ होता है आत्मा की शुद्धता, रजस का अर्थ होता है क्रियाशीलता और वासना, जबकि तमस को जड़ता या अंधकार कहा जाता है। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। आरोहणम। अभी हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जानते हैं और उसके बाद मैं मां और बाबा की खास बात करूंगा। तुला राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लेके आने वाला है। इस दिन यदि आप कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो आपके लिए अनुकूल स्थिति है। इस दिन आपके द्वारा कुछ बोला गया, लिखा गया, कहा गया प्रशंसा प्राप्त करेगा। दोपहर के बाद करीबी दोस्त और साझीदार यानी पार्टनर्स वह नाराज हो सकते हैं और कहीं हो सकता है आप ऐसे वाद विवाद में फंस जाए कि ये दिन दोपहर के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसीलिए सतर्क भी रहना है और बहुत कंट्रोल करके चलना है अपने आप को। एक विशेष सावधानी मैं आपको इस दिन कहना चाहूंगा और वो ये है, धैर्य आपको नहीं खोना है। बारंबार ऐसे मौके आ सकते हैं, खासतौर से दोपहर के बाद, जिस दिन आप अपना धैर्य खो बैठे और उससे फिर आपको तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, प्रतिष्ठा की हानि हो या मित्रों की हानि हो। ध्यान रखिएगा इस बात का और एक उपाय कर लीजिएगा। माथे पर सफेद चंदन का तिलक कीजिएगा और यदि गुरुजी हैं तो गुरुजी वंदन कीजिए, नहीं तो अपने प्रभु का वंदन कीजिए। मन को शांत कीजिए और अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोपहर के बाद दिन बेहतर होगा। खासतौर से जो व्यापारी लोग हैं उनको वह प्रवृत्तिपूर्ण वातावरण बनाएगा। कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग यदि इस दिन प्रमोशन की तैयारी करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है, या आप स्थानांतरण के लिए इस दिन प्रयास करेंगे तो जरूर लाभ मिल सकता है। जो लोग विद्यार्थी हैं इस दिन ढंग से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, पूरे परिवार में पूछे बिना सलाह मत दीजिएगा और जो सलाह दें, सलाह देकर भूल जाइएगा, वह सलाह मानी ही जाए, इसके लिए आप अपना प्रभाव मत डालिएगा। उपाय क्या करना है, लाल कपड़े में गुड़ रखिए और उसका दान कर दीजिए तो सब ठीक। धनु राशि, अचानक धन लाभ के योग
बने हुए हैं, कार्यों में सफलता के योग बने हुए हैं। दोपहर के बाद थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे एक सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने के चांसेस हैं, या जो होने वाले जीवन साथी हैं उनके साथ भी वाद विवाद होने के चांसेस हैं। वहां थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा। ऐसे तो समय ठीक है, बाकी ये उपाय कर लीजिएगा तो देखिएगा तो बहुत सारी परेशानी आपकी खत्म कर देंगे। चलिए, विषय के बीच में आपसे बातचीत भी करते चले जा रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि गुरु पर्व की जो फेसबुक है, गुरु पर्व की जो मेल आईडी है, बस मैं यहीं से पुष्प लेता हूं या यहीं से लोगों के फोन नंबर लेकर अब बातचीत करता हूं। और दूसरा निवेदन, बहन बेटियां प्लीज फेसबुक पर अपने फोन नंबर्स नहीं दिया करें। प्रिया जी से बात करते हैं, गुजरात नवसारी से हमारे साथ है। राम राम। राम राम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, हमें पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, सच्ची में आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत हैप्पी हूँ आपसे बात करके। क्योंकि मैं आपको एवरीडे फॉलो करती हूँ। मुझे बात ऐसी पूछनी है, 11 फरवरी मेरी बच्ची की बर्थडे है, 11 फरवरी 1998 जी। टाइम 4:08 पे और बड़ौदा, जन्मस्थल गुजरात जी। तो इसका करियर कैसा रहेगा? करियर अच्छा है और इस साल से करियर की शुरुआत इनके बेहतर होगी। इस साल की जुलाई से अगले साल करियर में ये प्रमोट होंगी, आगे बढ़ेंगी। बस इतना कह दीजिएगा, क्योंकि अगले साल इनको शुक्र की मदद से बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए कहीं ये रिश्तों में ना उलझे, सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे तो अगले साल कुछ विशेष हो सकता है। अगले साल ये किसी अच्छी नौकरी में जाएंगी, प्रमोशन लेंगी। अप्रैल जुलाई ये 2 महीने और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर का समय यह इनकी तरक्की का है। तो कुल मिला के आपकी बच्ची का भविष्य अच्छा है और भाग्योदय का समय आ गया है। और ये इस बात का संकेत भी मिल रहा है कि 2 वर्ष के अंदर अंदर कोई आपके घर में मकान संबंधी कार्य भी होने वाला है। शिव जी को अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रतिमा में ही अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। मां और बाबा का मिलन ही इस सृष्टि में हमारी और आपकी उन्नति का आधार है। शिव जी का जो स्वरूप है वह कल्याणकारी तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी है। और शिव जी की प्रतिमा को यदि आप बहुत गंभीरता से देखेंगे तो बहुत सारे रहस्य को ये समेटे हुए है, और वह रहस्य हमारी आपकी उत्पत्ति का कारक है। इस धरती पर वनस्पति का कारक है। ये जो महाशिवरात्रि है, यही वो कालरात्रि है जहां इस धरती पर काल प्रारंभ होता है। यही वह विकास का प्रारंभ बिंदु है जहां से इस धरती पर वनस्पति आए, वृक्ष आए, मत्स्य आए, कच्छप आए, हम और आप भी आए। हम अपने देवी देवताओं की आराधना रोज करते हैं। उनकी भिन्न भिन्न मुद्राओं, चेहरे, वस्त्रों और उनकी प्रतिमाओं की उपासना रोज करते हैं। पर क्या हम इस बात की जानकारी रखते हैं कि हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा क्या कह रही है? क्या है उस मूर्ति का रहस्य? अब जैसे शिव जी के सर पर चंद्रमा, क्या कहता है ये चंद्रमा? पहली चीज तो यह है, यही चंद्रमा प्रतीक है शांति का, गुणों का। अनेक लोग ये कहते हैं कि शिव इतने बड़े थे कि चंद्रमा ग्रह उनके मस्तक पर टंगा रहता था। नहीं, सिर पर चंद्रमा होना मानसिक शांति और एकाग्रता के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। हमारे शरीर में चंद्र ग्रंथि होती है, चंद्रमा का उससे सीधा संबंध होता है, और वह ग्रंथि जिसकी मजबूत होती है उस व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं बहुत प्रखर होती हैं। उसकी एकाग्रता, उसका रोना, उठना, बैठना सब बहुत संतुलित होता है, बहुत संतुलित होता है। हाइपोथैलेमस इसे कहते हैं। शिव क्षेत्र में है ये। और शिव क्षेत्र कहाँ है? भौगोलिक रूप से तो सिंधु में है, कैलाश में है, केदारनाथ में है, दक्षिण में भी है, सब जगह है। लेकिन शरीर के अंदर हमारे ब्रह्म चक्र के ठीक नीचे है।
ये वो चंद्रमा है जो हमें सोचने समझने के योग्य बनाता है और मन को इतना शांत रखता है कि हम विध्वंस की ओर न जाएं, पाप की ओर न जाएं। दूसरी बात, महाकाल का अभ्युदय होता है इस रात, और चंद्रमा से ही हम अपनी धरती की काल गणना करते थे। तो यह इस बात के संकेत है। एक और चीज है, शिव जी की भस्म। शिव जी भस्म क्यों लपेटे हुए रहते हैं, और शिव जी के भक्त भी भस्म क्यों लगाते हैं? आखिर ये भस्म है क्या? भगवान को भस्म लपेटने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? पूरा जगत तो उन्हीं का है, फिर उन्हें वस्त्र इस प्रकार से भस्म रूपी वस्तुओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या है भस्म में जो शिव जी को बहुत प्रिय है? शिव के नाम के साथ 3 वस्तुओं को जोड़ा गया है। शिव पुराण कहता है कि जिस भक्त के पास ये 3 चीजें होती हैं, उसे त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। ये 3 वस्तुएं हैं शिव का नाम, विभूति अर्थात भस्म तथा रुद्राक्ष। शिव के नाम को गंगा कहा गया है, जबकि भस्म को यमुना माना गया है, जबकि रुद्राक्ष सरस्वती है। इसीलिए जिसके पास ये तीनों होते हैं उसे त्रिवेणी के स्नान का फल मिलता है। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में भस्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक महाभस्म और दूसरा स्वल्प भस्म। महाभस्म के 3 प्रकार हैं, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। श्रौत और स्मार्त भस्म को त्रिपुंड लगाने के समय मंत्रोच्चारण करने को बताया गया है, जबकि लौकिक प्रकार को बिना मंत्रोच्चार के भी त्रिपुंड में धारण किया जा सकता है। जले हुए गोबर से बनने वाले भस्म को आग्नेय कहा गया है, जबकि अन्य यज्ञों से मिला हुआ भस्म भी त्रिपुंड में काम आ सकता है। शिव पुराण में भस्म को धारण करने से पूर्व उसे 7 मंत्रों से अभिमंत्रित करने को कहा गया है। त्रिपुंड लगाने की विधि के अनुसार बाहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक बाहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। बीच की और सबसे छोटी उंगली से ललाट पर 2 रेखाएं बनानी चाहिए। बीच में अंगूठे से बनाई गई रेखा होनी चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक त्रिपुंड की तीनों रेखाओं के 9 देवता बनाए गए हैं, अर्थात त्रिपुंड की 3 रेखाओं के कुल मिलाकर 27 देवता होते हैं। शिव पुराण में त्रिपुंड को शरीर के 16, 8 अथवा 5 स्थानों पर लगाने को कहा गया है। शिव और भस्म के संबंध का एक बड़ा आधार आवश्यकता भी है। शिव हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में साधना करते थे और ये भस्म उन्हें कई तरह की मुश्किलों से बचाती थी। भभूत बहुत ही बारीक होती है, अतः शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इस कारण से इससे ठंड, कीड़ों आदि से बचा जा सकता है। भभूत बनाने में जिस समिधा का प्रयोग होता है, उससे शरीर मजबूत होता है। ये भी एक बड़ा कारण है कि शिव और भस्म या भभूत एक दूसरे के पर्याय बने। अद्भुत बातें हैं, और इसीलिए जब ये बातें जानने के बाद आप महाशिवरात्रि की रात में शिव जी का ध्यान करेंगे, उनकी साधना करेंगे, तो इस बार आपकी साधना के पीछे एक अजीब सी ऊर्जा और उत्साह होगा जो शिव तक पहुंचेगा। इसलिए कह रहा हूं, उनके बारे में गहराई से जानिए। पहले मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं और फिर बाबा जी की कुछ और विशेष बातें। मकर राशि, कार्यस्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं आप अपने कलीग्स के साथ ऐसी कोई बातचीत ना कर बैठे, या जहां भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, बस चाहे आप खेती किसानी किसी स्थान पर करते हैं, बस ध्यान रखिएगा कार्यस्थल पर विरोध हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद शनि शनि आपका समय बेहतर होगा और शाम तक आते आते कोई मनोकामना भी पूरी हो सकती है। कोई अच्छा सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। खान पान का रहन सहन का स्तर दोपहर बाद बेहतर होगा। दोपहर के बाद अपने प्रमोशन या स्थानांतरण के लिए यदि आप बात करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी लेकिन जरूर बरतनी है, वो ये है, इस दिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके सीनियर्स हैं, घर के बुजुर्ग हैं, उच्च अधिकारी हैं आपके, उनसे कहीं वाद विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है? पानी वाला नारियल
जो इसमें जटाएं भी होती हैं, वह मंदिर में भेंट कीजिए। बाहर के मंदिर में करना ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। भेंट कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, पारिवारिक सुख शांति रहेगी, आर्थिक समस्याओं का समाधान भी होगा। दोपहर के बाद कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है। तनाव और दबाव ये बना रहेगा। आज कुछ अजीब सा महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि दिन बहुत खराब है, लेकिन भविष्य की चिंता कभी कभी इतनी गहरा जाती है कि हम वर्तमान का सुख महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आज वैसा कुछ हो सकता है। पैसा जोड़ने के लिए या अपने व्यापार के लिए कुछ आपको परेशानियां महसूस हो सकती हैं, चिंताएं लग सकती हैं, लेकिन दिन ठीक है। बस एक सावधानी बरतें, शत्रु जरूर नुकसान कर सकते हैं। शत्रु का मतलब वो भी है जो मित्र है, लेकिन आपकी निंदा सतत रूप से करते रहते हैं। बस उनका ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है? आज चावल का दान कर दीजिए, कितना भी हो, बस किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को कर दीजिएगा और प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, कार्यों के लिए अच्छा समय है। कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन बहुत शुभ है। आगे बढ़िए, मेहनत से कार्य कीजिए, लाभ होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बुराई ना करें, चुगली ना करें। एक उपाय अवश्य कर ले, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपना दिन प्रारंभ कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बुजुर्ग कोई भी हो सकते हैं, और अगर आपके साथ नहीं है ये बुजुर्ग तो फोन से इनसे बात करके आशीर्वाद प्राप्त करके दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। शिव जी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। जी हाँ, वह शास्त्रों के भी बहुत बड़े ज्ञाता है, वे शस्त्रों के भी बहुत बड़े ज्ञाता है। भस्म के बहुत से उपयोग हैं। शिव जी ने भस्म लपेटी है वो बहुत कारणों से। भस्म कई बीमारियों का इलाज है जो प्राचीन भारत में होता था, और आज भी भस्म से बहुत सारे लोग इलाज करते हैं। कुछ ऐसे असाध्य रोग होते हैं जिनका भस्म की विधि से उपचार किया जाता है, आज भी किया जाता है। दुनिया भर के डॉक्टर्स भस्म की उपयोगिता को मानते हैं, जानते हैं, और उसका दुनिया के कई हिस्सों में प्रयोग भी होता है। आज के समय में हम सब किसी न किसी बीमारी से पीड़ित दुखी तो रहते हैं, और आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि किन किन बीमारियों का भस्म से इलाज हो सकता है। आयुर्वेद में चिकित्सा की रस शास्त्र पद्धति प्राचीन संस्कृत में तमिल संस्कृति का मिश्रण है, जिसमें किसी भी रोग के इलाज के लिए आयुर्वेद और सिद्ध दोनों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इसमें भस्म चिकित्सा बेहद अहम है। इस प्रणाली में सोना, चांदी, तांबा जैसी अन्य धातुओं का शोधन करके दवाइयां बनाई जाती हैं। रस शास्त्र से निर्मित स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म आदि का उपयोग अनेक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अभ्रक के भस्म से डायबिटीज, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी का इलाज होता है। काष्ठ और लोहे के भस्म से महिलाओं में होने वाली पीएसओडी बीमारी के इलाज में मदद मिलती है। स्वर्ण भस्म से न्यूरोलॉजी, तांबे की भस्म से पेट के अल्सर का इलाज, जिंक भस्म से साइनस का उपचार, जबकि रजत भस्म से ब्रोंकाइटिस का इलाज होता है। लोहे के भस्म से पीलिया और गर्भस्थ महिला में एनीमिया के उपचार में मदद मिलती है। धरती का जो उदय हो रहा है ये ब्रह्मा जी के अनुसार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि धरती पर जीव कैसे उत्पन्न होंगे। वह मानसिक शक्ति से जीवों की उत्पत्ति चाहते थे, और शिव जी को मालूम था ये संभव नहीं है। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा, भाई मेरा काम तो है मेंटेनेंस, बना के दे दो, रख रखाव मैं कर लूंगा। आगे शिव जी जाने। अब ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, सृष्टि का अभ्युदय मैथुनी शक्ति से ही होगा, और ये आपके पास है। बाबा और शिव यही हमारे मूल माता पिता हैं। इन्होंने ही हमें इस धरती पर
उत्पन्न ही नहीं किया, बल्कि इस धरती को हमारे जीने के लायक बनाया। लगे हाथ में यह भी बताना चाहता हूं कि शिव जी का प्रथम क्षेत्र सिंधु होता था, जो आज पाकिस्तान में है, और शिव जी उसके बाद ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, यानी साधना और कंस्ट्रक्शन की ऊंचाइयों पर, यानी इस धरती के विकास की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जिसको कैलाश के रूप में दिखाया है। शिव जी के जितने भी प्रमुख लिंग हैं, और लिंग का क्या अर्थ है यह भी बताऊंगा मैं आपको, वह सब किसी निश्चित रेखा के मिलने के स्थान पर ही बने हैं। ऐसे ही एक रहस्य है त्रिपुंड का। शिव जी के साथ ये जुड़ा हुआ है त्रिपुंड। शिव भक्त भी लगाते हैं त्रिपुंड। क्या है ये त्रिपुंड? माथे पर त्रिपुंड लगाए आपने कई अघोरी साधुओं को देखा होगा, ऋषियों को देखा होगा। मंदिर में पुजारी जी भी त्रिपुंड लगाते हैं, शमशान में अघोरी भी त्रिपुंड लगाते हैं। यह त्रिपुंड शिव जी का एक बहुत बड़ा रहस्य है, बल्कि त्रिपुंड अपने आप में एक पूरा रहस्य है। आप पूजा करते, यात्रा पर जाते, टीका या तिलक तो लगाते ही हैं, लेकिन पता है कि यह टीका तिलक क्यों लगाते हैं? भगवान का आशीर्वाद समझकर आप ये लगाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई भगवान का आशीर्वाद है? क्या है इसका रहस्य? चलो ये जानते हैं। भारत में तिलक या त्रिपुंड का बड़ा महत्व है। ब्रह्म वैतर्भ पुराण में लिखा है, स्नान दान तपे होमो देवता पितृ कर्म च तत्सर्व निष्फल याति ललाटे तिलक बिना। अर्थात तिलक के बिना सभी जातियों के होम, तपस्या, स्नान, देवताओं की पूजा, पितृकर्म और दान निष्फल हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में तो तिलक प्रभा को इतना महत्व दिया गया है कि राज्याभिषेक समारोह का नाम ही राज तिलक पड़ गया। तिलक, टीका या त्रिपुंड, इन सब का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। मस्तिष्क शरीर रूपी साम्राज्य का संचालक होता है। मस्तिष्क के ऊपर वाला भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। ये भाग शरीर में आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और शरीर के बाकी अंगों को सूचनाएं भेजता रहता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का वो भाग है जो मनुष्य को देवता, राक्षस, प्रकांड, विद्वान अथवा मूर्ख बना देता है। यहीं पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि कई हार्मोन्स उत्पन्न करती है, जिससे स्मरण शक्ति, दृष्टि, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, संवेदना आदि शक्तियां बढ़ती हैं। आज्ञा चक्र एक ऐसा चेतना केंद्र है जहां से समस्त ज्ञान, चेतना और क्रियात्मक चेतना का संचालन होता है। आज्ञा चक्र की दिव्य नेत्र है। यहाँ पर त्रिपुंड या तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे शरीर की शक्ति का तेज और ओज ज्यादा बढ़ता है। तिलक लगाते ही मस्तिष्क में एक प्रकार की तरावट, ठंडक, शांति और शीतलता मिलती है। चंदन, केसर, कस्तूरी, अष्टगंधा आदि की सुगंध के कारण मन भी प्रसन्न रहता है। मस्तिष्क में रसायन सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन की कमी शरीर में उदासीनता लाते हैं, मनोभावों को प्रभावित करते हैं। तिलक या त्रिपुंड लगाने से ये दोनों ही रसायन का निकलना संतुलित होता है। हमारे ज्ञान का केंद्र भ्रुकुटी और ललाट का मध्य भाग है। जब हम मस्तिष्क से अधिक काम लेते हैं तो इसी स्थान पर दर्द का अनुभव होने लगता है। इसीलिए ही हमारे महर्षियों ने तिलक का विधान किया। चंदन की महिमा सभी वैद्य डॉक्टर जानते हैं। मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर चंदन का तिलक ज्ञान तंतुओं को संयमित और सक्रिय रखता है। चंदन लगाने से कभी सिर में दर्द नहीं होता, दिमाग तेज भी रहता है। सामाजिक कार्यक्रमों में तिलक लगाने की परंपरा समाज में एकता का सूचक है। इससे ऊंच नीच की दीवार नहीं रह जाती। तिलक लगाना सम्मान का भी प्रतीक है। भारतीय परंपरा में कोई भी सम्मान तिलक के बिना अधूरा माना जाता है। यात्रा पर जाना हो तो तिलक, युद्ध में जाना हो तो तिलक, किसी को विदा करना हो तो तिलक। भारतीय परंपरा में कोई भी शुभ काम बिना तिलक के पूरा नहीं होता। आगे की बात अभी करता हूं, लेकिन आज हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से उन्हें विश करते हैं।
विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आपको बहुत लाभ मिल सकता है। पता है, इन 12 महीनों में आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इन 12 महीनों में यदि आप जमीन से जुड़कर और बहुत अथक परिश्रम करते हैं तो कुछ महीनों के कार्य के उपरांत आपका भाग्योदय भी संभव है। इन 12 महीनों में प्रारंभ किए गए कार्य से आपको बहुत लाभ आगे जाकर मिलने वाला है। इसलिए इन 12 महीनों का सदुपयोग करें। खासतौर से यदि आप मशीन के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, बिल्डिंग के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, हाँ, या इस संबंध में कहीं नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा वक्त है। कुल मिला के ये 12 महीने बहुत मेहनत से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। इन 12 महीनों में कुछ नए मित्र भी जुड़ेंगे, कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जिनके साथ आप की दोस्ती भी बहुत प्रगाढ़ होगी। साथ ही साथ आप उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान के लिए पार्टनरशिप हो, किसी भी कार्य के लिए पार्टनरशिप हो। कुल मिला के अच्छा वक्त है, आगे बढ़िएगा। बस कुछ परेशानियों का ध्यान रखिएगा। यदि आपको सर, लंग्स या रक्त संबंधी व्याधियां रहती हैं तो चिकित्सीय सलाह नियम से लेते रहिएगा। और बहुत मेहनत करनी है और जमीन से जुड़कर मेहनत करनी है, हवा में उड़कर, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? एक तो चांदी का छल्ला किसी भी सोमवार के दिन जल्दी से जल्दी, आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने अंगूठे में धारण कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, एक नियम बनाइएगा, सुबह उठते ही इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम जरूर करना है। और शनिवार के दिन आपको नारियल जरूर दान में देना है। लोगों को नारियल खिलाइए। और ये अगर संभव नहीं लगता आपको तो उस दिन उड़द की दाल भी आप बांट सकते हैं। ये करते रहिएगा, तो जरूर आप पर कृपा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शिवलिंग की बात कर रहा था। शिवलिंग भगवान शिव के शरीर का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में फिर मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा, कल इस पर ही बात करेंगे। ये उससे कुछ अलग है। शिवजी तो पूरे रहस्य का गढ़ है। शिवजी के एक और रहस्य को जानने के बाद फिर आपको उनके एक एक प्रतीक का पता चल जाएगा। तभी आप सही अर्थों में कल ढंग से शिव जी को समझ के पूजा कर पाएंगे, उनकी उपासना कर पाएंगे, उनके स्वरूप को समझ पाएंगे। और यह रहस्य है त्रिशूल का। अब जब भी हम त्रिशूल की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 3 लोग हैं, त्रिशूल के 3 फलक जो है वो 3 लोक हैं। कुछ लोग कहते हैं सत रज तम गुण है। मैं आपको ये बता दूं, आप इसे नहीं भी मान सकते हैं, ये वह घातक हथियार है जो शिवजी ने बनाया था पापियों को रोकने के लिए। अनेक संस्कृतियों में इस हथियार के चित्र गुफाओं के अंदर मिले हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है और यही है शिवजी की व्यापकता जो दुनिया के हर कोने कोने में है। तो शिवरात्रि का जो पर्व है यह दुखों के अंत का है, तम के अंत का है, सूर्य के प्रारंभ का है। इसीलिए इस दिन सारी रात जप, योग, ध्यान, साधना होनी चाहिए। सामान्यतः लोग सुबह सुबह जाकर जल दे देते हैं। जरा इस शब्द पे गौर करें, महाशिवरात्रि, त्रयोदशी की रात और चतुर्दशी का दिन, ये जब मिलते हैं तब यह पर्व आता है। आता हर महीने है, लेकिन मां बाबा की शादी हुई है, विवाह हुआ है, यानी इस सृष्टि के उदय की भूमिका तैयार हुई है, इस सृष्टि के उदय का आधार तैयार हुआ है और इस सृष्टि का उदय आगे बढ़ा है। इसीलिए हम शिवरात्रि रात में मनाएं, महामृत्युंजय का जप करें, शिवलिंग अपने हाथ से बनाएं, मैं उसका तरीका बताऊंगा। शिवलिंग स्वयं बनाएं और उससे आराधना करें। रोग, शोक, कर्ज, इनकी मुक्ति के लिए शिवजी से प्रार्थना करें। कठिन तप है ये, लेकिन इस तप को करने वाले व्यक्ति को ही शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अद्भुत है शिव जी की महिमा, जितनी गाऊं सो कम लगेगी। शिव जी के बारे में अन्य बातें बहुत सारी हैं जो कल करेंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।